बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रासत सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा आरिफ साहिबा। आयशा आरिफ साहिबा जो हैं रूहानी आमिला हैं। इनसे आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर वो वीडियो सर्च करते हैं या कोई सर्च करते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लगी हुई, मुझे मुलाज़मत नहीं मिल रही या मेरी जो है वो तंगदस्ती हुई हुई है, माली जो है वो इमदाद नहीं हो रही या माली मुआवनत कहीं से नहीं हो रही या कोई इनकम का कोई ज़रिया नहीं बन पा रहा। तो वो उसके वज़ाइफ जो हैं वो ढूँढते हैं कि कोई किस तरीके से हमें कोई वज़ीफ़ा मिल जाए, हम शॉर्टकट ढूँढते हैं और वज़ीफ़ा करें, उसके बाद जो है वो हमें इसका फ़ायदा हासिल हो जाए। तो मैं आज आयशा आरिफ साहिबा से ये पूछूँगा कि वज़ीफ़े के आदाब क्या हैं? वज़ीफ़े की इजाज़त की ज़रूरत होती है या किन सूरतों के अंदर नहीं होती? तो इसके ऊपर जो है इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जैसा कि सलाम। मैंने इंट्रो में बताया कि ये एक टॉपिक जो है वो हर बंदा जो है, वो जो बेरोज़गार होता है वो कहता है मैं शॉर्टकट जो है ना वो रास्ता ढूँढता है। ऐसे ही है। तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने आप को तो खुद देखते नहीं हैं। मतलब ये कि अगर मैं हूँ ना, मैं कहूँगा यार मेरे पे ये मुश्किलात आ रही हैं, तो मैं ये नहीं सोचूँगा ज़हन में कि ये मुश्किलात मुझ पर आ क्यों रही हैं। हुँ, देखें अल्लाह ताला तो अपने इंसानों पे जो है ना वो आज़माइश डालता है। बेशक। वो उससे इम्तिहान लेना है, उसे सब्र करना चाहिए हमें। अब लोग ये नहीं सोचते कि यहाँ बाज़ औक़ात जो आज़माइश होती है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है, वो हमारी गलतियों की वज़ह से होती है। मिसाल के तौर पे लोग अपने वालिदैन का एहतराम जो है वो बिल्कुल नहीं करते। माँ घर पे बैठी है, बीमार है, बाप है, उसका अदब नहीं है, एहतराम नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है। उनको टाइम नहीं दे सकते और बाहर वो दोस्ती यारी के अंदर टाइम दे रहे हैं। छोटी बहन है, बड़ी बहन है, उसका अदब नहीं है, शफ़क़त नहीं है छोटों के साथ, बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। म्यूज़िक लगाया हुआ है। यानी कि हुँ, इबादत नहीं कर रहे, नमाज़ रोज़ा नहीं कर रहे, गुस्ल वज़ू नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वज़ीफ़ा कोई बता दें कि हम जो है ना हमें पैसे की फरावानी हो जाए। तो इसके ऊपर जो है ना थोड़ा-सा आप ब्रीफ़ कर दें। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया और ये आपने बड़ा अच्छा और ये ना आजकल क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, हर चीज़ महँगी होती जा रही है, उसकी वज़ह से लोग बहुत परेशान हैं और हम इस परेशानी को डिनाई नहीं कर रहे, बिल्कुल, हकीकत है ये बिल्कुल। और वाक़ई में है और मैंने और भी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर ये वज़ाइफ़ की इजाज़त भी दी है। एक तो मैं ज़रा इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करूँगी जो एक आजकल ज़रा ये सोशल एक जो प्रॉब्लम चल रही है बिल्कुल, हमारी माशरे का हम हिस्सा है तो एक तरह से हमारा ये काम भी बनता है कि हम जिस तरह जितना एजुकेट और अवेयर कर सकते हैं बिल्कुल, माशरे से रिलेटेड मसलों में तो उतना हमारी अपनी तरफ से जो रोल प्ले कर सकते बिल्कुल, करें। बिल्कुल ऐसा ही है। इज़्ज़त और एहतराम भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और नाशुक्री भी बढ़ती जा बिल्कुल, रही है। बिल्कुल, क्योंकि नाशुक्री जो है ना सबसे बड़ा जो स्टेप होता है ना ये जो आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आती है, वो नाशुक्री से ही शुरू होती है। बिल्कुल, ठीक है? तो अब मेरा क्योंकि रूहानी अमलियात का भी ताल्लुक है, तो जब हम उसके अंदर भी बात करते हैं ना, तो उसमें भी जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो नाशुक्री का ही होता है। क्योंकि उसी नाशुक्री से एक इंसान जो है ना, वो दूसरे इंसान की नेमतों के मामले में हसद का शिकार हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, वो हसद करने लग जाता है, वो नज़र लगा देता है और अक्सर औक़ात जो है वो लोग क्योंकि आपको नहीं आइडिया फ़रासत भाई कि कितने मामलात लोगों के डिस्टर्ब ने इसी हसद और नज़र और जादू की वज़ह बिल्कुल, से। बिल्कुल, क्योंकि उनको ये बेचैनी होती है कि उनके पास ये चीज़ है, हमारे पास क्यों नहीं है? बिल्कुल, वो इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं इतना कमा रहा? और वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये सब चीज़ें जो एक एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं बिल्कुल, जैसे कि आप बाकी सब चीज़ों को नहीं कर रहे होते, दुआएँ बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी की बिल्कुल, भी ज़िंदगी में लक को लेकर आने के लिए, तकदीर को बदलने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि एक ज़िंदगी में चल वो ही रहा होता है जिससे अल्लाह का हुक्म होता है। बेशक, अल्लाह ताला देख रहा होता है कि आप उस मामलात में करते क्या हैं। बिल्कुल, ये हमें लगता है कि शायद हमारी कोशिश करने से वो चीज़ हमारे रिज़ल्ट फ़ेवर में जाएँगी। बिल्कुल, अल्लाह ताला ना कोशिश का मोहताज है, ना किसी और असबाब का मोहताज बेशक, है। अल्लाह ने वही करना है जो वो चाहता है। बेशक, वो आपको देख रहा होता है कि आप उसके अंदर कोशिश में कितनी 100% मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या आप कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे और उसका जो जवाब है ना वो क़यामत वाले दिन, आखिरत वाले दिन उसका ज़रूर हिसाब होगा। दुनिया में बिल्कुल, शायद ना हो और दुनिया वैसे ही एक टेस्ट है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो बाकी सारे पहलुओं को निग्लेक्ट करके सिर्फ़ एक चीज़ को पकड़ के शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, ये भी एक नाशुक्री है बिल्कुल, और एक बेसब्री है। तो सबसे पहले जो वज़ीफ़े के जो आपने बताया ना कि आदाब क्या है, एहतराम क्या है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो यही है कि जो आपको बता रहा है उसका भी एक इज़्ज़त और एहतराम और एक अदब हो और दूसरी बात ये कि जिसको आप याद कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल, जिसका आप नाम लेकर कलाम क्योंकि हम जितने भी वज़ाइफ़ बताएँगे वो अल्लाह ताला के नाम के बिल्कुल, होंगे। बेशक, उसको खुश करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है?
वही जो आपने भी बात की, क्या आप उनके अहकामात को मान रहे या नहीं मान रहे, तो एक तो ये भी चेक होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात होती है इजाज़त की। ये मैं इसीलिए हाईलाइट करना चाहूँगी क्योंकि आजकल गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर बड़ा ईज़िली हर चीज़ अवेलेबल है। आप लिखते हैं और आपके पास ठक एक ही क्लिक के ऊपर 10,000 चीज़ें आ जाती हैं। लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी होती है हम क्या करें, क्या ना करें। जो मैं वज़ाइफ बताती हूँ क्योंकि मैंने भी जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं दाऊद साहब, उनसे मैंने ये सीखा है और उन्होंने मुझे इजाज़त दी है, तो हमारा जो एक लाइन है बुज़ुर्गी का वो इजाज़त वाला है। तो बिल्कुल। हम जब किसी को वज़ीफ़ा बताते हैं उसमें इजाज़त हम इसलिए कहते हैं कि आप तलब करें। एक तो हमें उनका नाम और जो मामलात पता लगते हैं, तो कभी-कभार किसी और के मामलात बड़े फ़र्क होते हैं। सही। जिस तरह एक दवाई होती है ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी दर्द में ये शिद्दत है, तो आप पैनाडॉल की 2 बिल्कुल। गोलियाँ ले लो। कभी-कभार वो आपको कहते हैं नहीं पैनाडॉल से आपका काम नहीं होगा, आप डिस्प्रिन ले लें, आप निम्स ले लें, आप जो भी बिल्कुल। एक्स-वाई-ज़ेड दवाई ले लें। अब वो आपको कहते हैं लेकिन एक ही लेनी है आपने। अब दर्द चाहे जितनी मर्ज़ी और 8 घंटे बाद लेनी है, ये आपको डॉक्टर तादाद बताता है। बिल्कुल। इसी तरह वज़ाइफ के अंदर भी जो रूहानी आमिल होता है, जो रूहानी मुआलिज होता है, वो सारे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जो बुज़ुर्गों की तरफ से इजाज़त होती है, जो उनकी एक्सपीरियंस में और जो किताबों के अंदर से बात मिलती है, वो उसके ज़रिए तादाद बताते हैं। तो तादाद बड़ी इम्पोर्टेंट है, कभी-कभार लोग कोई और चीज़ पढ़ रहे होते हैं, किसी को रिस्क की ज़रूरत है, वो बीमारी के लिए गलती से पढ़ रहा बिल्कुल। होगा, वो अपने नाम के एतबार से नहीं पढ़ा होगा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जादू-ज़दा लोग होते हैं, जिनको नज़र लगी हुई होती है, जिनके रूहानी मामलात डिस्टर्ब किए गए होते हैं। तो वो अपनी तरफ से जितना मर्ज़ी अपना इलाज करने की कोशिश करें, उनके वज़ाइफ काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो वज़ाइफ जो है ना वो रूहानी इलाज का, रूहानी मामलात का एक पहलू है, एक छोटा-सा पहलू है। उसमें और भी मुख्तलिफ जो है ना पहलू हैं, चीज़ें हैं। तो जब भी आपने वज़ीफ़ा करना है, हमेशा किसी एक मुस्तनिद आमिल से पूछकर रूहानी मुआलिज से इजाज़त लेकर करना है, ताकि वो आपके नाम के हिसाब से, आपके मामलात के हिसाब से आपको वज़ीफ़ा बता सके। बिल्कुल। और अगर आप रूहानी मामलात आपके डिस्टर्ब्ड हैं या प्रॉब्लम कोई है तो अपना रूहानी इलाज करवाएं, खुद से अपना इलाज ना करें। अपने आप को जैसे डॉक्टर मना करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, कितना ये बिल्कुल डेंजरस है खतरनाक है। कि गूगल पे आप जाते हैं, लैब की रिपोर्ट है जी डाला, वो आपको डाल देता है जी आपको कैंसर है और आप मर बिल्कुल। जाएंगे इन शॉर्ट। बिल्कुल, ठीक है, ज़ाहिर तो सी अब वजीफों के अंदर ये है कि वजीफों के पीछे मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने ना कलाम के पीछे अल्लाह ताला की मखलूक है, एक पूरा निज़ाम है। तो अक्सर औकात क्या करते हैं कि लोग बगैर इजाज़त के जो वजीफ़े करते हैं या उनको मालूम नहीं होता तो वो रुज्जत का शिकार हो जाते हैं। उस रुज्जत की वजह से क्या हो जाता है कि उनकी बॉडी पे भी वज़न आ जाता है कि वो यही कहते हैं, हम इतने वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान उसका पाक तरीका भी उन्होंने पढ़ते ठीक हैं, अपनाया नहीं। तरीका नहीं उन्होंने ठीक अपनाया हुआ होता। बिल्कुल। वो अपनी तरफ से कहते हैं जी हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। वज़ीफ़े भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा वज़ीफ़ा नहीं काम कर लेकिन रहा। वो सिर्फ़ एक काम जो नहीं कर रहे, वो ये काम कर रहे हैं कि वो रूहानी आमिल के पास या एक किसी मुफ्ती मुआलिज के कराम के पास, मुआलिज के पास पास जाके नहीं अपने जाके नहीं जा रहे। बिल्कुल। ना उनसे वो मशवरा कर रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कुछ इंटरनेट पे चल रहा है, फ्रॉड भी हो रहा है, ये बिल्कुल। मामलात इस तरह बिल्कुल। के हैं, हसास मामलात हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है अवाम की। लेकिन उसके अंदर एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये भी है कि वो तवक्कुल और उम्मीद और शुक्रगुज़ारी के साथ भी नहीं मामलात को कर बिल्कुल। रहे होते। बिल्कुल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने वज़ाइफ के अंदर शुक्रगुज़ारी के साथ अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे से जब माँगना बेहिसाब माँगो, मैं तो हर चीज़ पे कादिर हूँ, ठीक है? तो अगर आपने वो ये भी है कि जी गुनाह अगर आपने कर दी है, आपने ये चीज़ भी सोचना कि मुझे पता नहीं माफ़ी मिली या नहीं मिली, ये भी आपको 10 नाशुक्री में आ जाती है। नाशुक्री में आ जाती है और आपको बड़ा पीछे ले जाती है और शैतान आपके ऊपर यही अटैक करता है। और जिनके साथ अमलियात के मामलात होते हैं ना, जिनके ऊपर जादू नज़र, बिल्कुल। उनके ऊपर शैतान जो है ना ये वाला ज़्यादा अटैक करता है कि तुमने तो ये कर लिया, तुमने तो ये कर लिया, अब क्या तुम नमाज़ें पढ़ना शुरू कर रहे हो? अब तुम क्या अल्लाह से तौबा कर रहे हो? तुमने इतनी गुनाह कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया। शैतान हमेशा आपको मायूसी की तरफ लेके जाते हैं, अल्लाह ताला हमेशा आपको और उम्मीद उसने तो दिलाता है। क़यामत तक मोहलत माँगी हुई है। मोहलत मांगी तो हुई है, उसने तो काम उसने उसका काम ही यही है कि काम उसने यही है। बरगलाना है। तो बिल्कुल। शैतान जो है ना वो हमेशा आपको मायूसी डालता है, अल्लाह बिल्कुल। ताला हमेशा आपको उम्मीद उम्मीद दिलाता है। की किरण बिल्कुल। उम्मीद दिलाता है। हमारे जितने सहाबा कराम की भी आप बेशक। एग्ज़ाम, लेकिन अंबिया कराम पैगंबर हैं सब, बिल्कुल।
उम्मीद का पैगाम लेकर आए हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में जब भी कहते हैं वो यही कहता है, और बेशक मैं माफ़ करने वाला हूँ, मेरे से बेशक मांगो, मैं बहुत रहीम हूँ, 70 माओं से ज़्यादा 70 माह से कहते हैं ज़्यादा मैं प्यार करता मोहब्बत हूँ अपने करता हूँ। तो बिल्कुल, ये कभी-कभार ना एक इंसान के, वही जो आपने भी बात की, कहीं न कहीं हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई न बिल्कुल। कोई ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला को, अपने परवरदिगार को नाराज़ कर रहे होते हैं। अब बिल्कुल सही। उसमें भी किस तरह अप्स एंड डाउन्स चीज़ें होती हैं, कैसे पता चले? तो जब एक आपके साथ रूहानी उस्ताद शामिल होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी के मामलात के अंदर, तो वो भी आपको हाथ पकड़ के गाइड कर रहा होता है बिल्कुल, कि यहाँ पे आप गलत हो, फिर आपके अंदर वो आजिज़ी, इनकिसारी, शुक्रगुज़ारी, तवक्कुल, ये बड़ा हमारे पूरे उसके अंदर ना बड़ा लैक करता है। बिल्कुल। उसकी वज़ह से बेबरकती भी रहती है आपके कामों में। फिर अक्सर लोग ये भी नोट नहीं करते कि रिस्क में बरकत नहीं डल रही, रिस्क नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये नहीं देखते कि कभी-कभार आपका रिस्क रुका हुआ है लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा। ये बिल्कुल, भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बिल्कुल नेमत सही होती है। कह रही हैं। अगर आपके पास बेशक 10 लाख रुपए आता हो, और लेकिन आपका मसला ऐसा कोई बन जाए कि 12-13 लाख रुपए का खर्चा आ गया, बिल्कुल, किधर से निकालेंगे? किधर से निकालेंगे? तो तो ये अगर भी रिस्क नहीं चीज़ें आ रहा हैं, बिल्कुल रिस्क सही नहीं कह रही आ हैं, रहा। बहुत बड़ी और बात है। कभी-कभार ऐसा होता है, लोग, आपने नोट किया होगा, वो महीने के इतने लाख कमाते हैं, उसके खर्चे भी वैसे बढ़ खर्चे भी जाते हैं। वैसे बिल्कुल सही कह रही तो हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे-छोटे पहलू होते हैं जिनको बिल्कुल, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो यही मैं एक शॉर्ट जो बात करूँगी वो ये करूँगी, रूहानी इलाज के अंदर जो वज़ाइफ़ है, वज़ीफ़ा है, वो उसका एक पहलू है, वो बिल्कुल कंप्लीट सही। इलाज नहीं है। ठीक बिल्कुल, है? तो सबसे पहले जो अगर किसी के रूहानी मामलात डिस्टर्ब्ड हैं, अमलियात करवाए गए हैं, तो उसका हल अमलियात ही होते हैं। बिल्कुल, ठीक है? तो वो अमलियात के ज़रिए ही इलाज में इलाज किया जाता है और बेहतरी आती है फिर। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मीर साहब का। नाज़रीन आपने जैसे कि वज़ाइफ़ के बारे में जो है वो जाना कि भई इसके आदाब क्या हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है। तो आखिर में फिर मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि सबसे पहले तो है आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, ठीक है? अपने वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएँ बेशक। लें, बुज़ुर्गों की दुआएँ लें, छोटे बहन-भाई हैं, उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ, उनकी बड़ी दुआएँ आपको लगती हैं, ठीक है? और अगर आपकी बीवी है, बच्चे हैं, बीवी के हकूक़ भी आप अदा करें, तो वो भी एक दुआ होती है। बच्चों की इस तरीके से आप खिदमत करें, उनको एक अच्छी तरबियत करें। ये भी रिस्क में वो भी आते एक हैं। ज़रिया बन रहा है, ठीक है? इसके अलावा जहाँ अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ा हुआ है अपने खज़ाने से उस अपनी नेमतों से, वहीं आप जो है अगर घर में हैं, चरिंद-परिंद हैं, उनको आप दाना डालें। इसी तरीके से अगर बाहर कोई बिल्ली है, कुत्ता है, जानवर हैं, उनको जो डाल सकते हैं हस्बे तौफ़ीक, ज़रूरी नहीं है कि भई इतनी चीज़ डालनी है। तो वो कर दें, बाजरा डाल दें, दाना डाल दें। वो आपको बड़ी-सी दुआएँ जो है ना, वो आपकी मुश्किलात पहले तो वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो बाकी जब नहीं होती तो वो अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश होती है, जिसको आपने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो हमकिनार होना होता है, आपने उससे निकलना होता है और फिर भी सब्र और शुक्रगुज़ारी से। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो फिर भी अगर खुदा न ख़ास्ता कोई आपका मसला-मसाइल रह जाए, तो फिर जो है वो आप किसी आमिल से, रूहानी आमिल से, किसी मुफ्तियान कराम से, किसी अच्छे आलिम दीन से जो है वो मशवरा करके अपनी तशख़ीस करवाएँ। उसके बाद जो है फिर आप वज़ीफ़ा पूछें और उसकी फिर इजाज़त लें। उसके बाद जो है उस पर अमल करें। और अगर आप में से किसी का जो वो कोई मसला अगर है, तो अगर लिख के अपने कमेंट में लिख दे और उसके बाद फिर जो है वो आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसका मसला जो है उसका वज़ीफ़ा बता देंगे कि उस मसले का क्या वज़ीफ़ा या उस परेशानी का क्या वज़ीफ़ा या क्या हल है, क्या तरीक़ाकार है। मुझे और आयशा आरिफ़ साहिबा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।